Good afternoon, class. Class, keep on writing your attendance in the chat box.
ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। आई होप सबने अटेंडेंस लिख दी अपनी। ठीक है, आज हम लोग करेंगे टॉपिक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ गेट्स। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ गेट्स। मैंने बताया था कि हमारे पास दो गेट्स हैं, नैंड एंड नॉर गेट, जिसकी हेल्प से हम कोई भी गेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे कि नैंड की हेल्प से हम नॉट, एंड या और कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर की हेल्प से हम नॉट, एंड या और कैसे क्रिएट कर रहे हैं। एंड दे कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर ऑल्सो। नैंड कैन बी कन्वर्टेड टू नॉर एंड नॉर कैन बी कन्वर्टेड टू नैंड। बच्चे, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट ऐसी नहीं है कि मैं किसी को ऐड नहीं कर पा रही, वेटिंग में कोई नहीं चल रहा। आप उसको बोलो दोबारा आए, लिंक ज्वाइन करे, लिंक नहीं ज्वाइन हुआ होगा उसका। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसका कंपैरिजन चार्ट देखना है। उस कंपैरिजन चार्ट से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा दोनों ही सेम काम करते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे। सबसे पहला हमारा है काम नैंड टू नॉट, और इधर काम है नॉर टू नॉट गेट। हाँ जी बच्चे बोलो, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। हाँ जी अभित बोलो। मैम वो कल ਤੁਸੀਂ ਨੈਂਡ ਐਜ਼ ਨॉट ਗੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੋਰ ਐਜ਼ ਨॉट ਗੇਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। एक्सप्लेन द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट। अकेला अकेला ये भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नॉर गेट। दोनों इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं, एक्सप्लेन द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड एंड नॉर गेट। अगर इकट्ठा आता है तो इस डिफरेंशिएट फॉर्म में कर देना, अगर अलग अलग आता है तो आप एक सिंगल को सब गेट्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ठीक है, डजंट मैटर। अब सुनो बस अभी आज। हाँ जी, अगर मैंने नॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, नॉट गेट मुझे पता कैसा गेट होता है, इस तरीके का गेट होता है, एक इनपुट एक्सेप्ट करता है और एक ही आउटपुट देता है। लेकिन अगर मैं नैंड गेट को देखूं, मेरा नैंड गेट होता है इस फॉर्म में, दो इनपुट एक्सेप्ट करके मिनिमम दो लेता है और एक आउटपुट देता है। और नॉर गेट भी कैसे होता है, इस फॉर्म में होता है, दो इनपुट एक्सेप्ट करता है, एक आउटपुट देता है। आई होप ये क्लियर है आपको गेट्स, दो इनपुट्स का कंसेप्ट। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है ऐसे गेट में जो इनपुट ही एक ले रहा है और आउटपुट भी एक दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिंपली क्या करना है, इसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देना है, इसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देना है, तो ये नॉट गेट का काम करेगी। गेटिंग? NAND gate या NOR gate can be converted to NOT gate by just shortening the two inputs and giving it a single supply. उसने दो की मिनिमम सप्लाई देनी थी, हमने एक ही इनपुट को दोनों इनपुट्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर 1 देनी है दोनों को 1 जाएगी, 0 दे रहे हैं तो दोनों को 0 जाएगी, दोनों इनपुट उसकी 0 एक्सेप्ट करेगी, यानी कि सेम इनपुट्स पे वर्क करेगा। ऑपोजिट इनपुट्स का कंसेप्ट हमने यहाँ से खत्म कर दिया, तो ये नॉट गेट भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब 0 होगी, दोनों 0 0, इट विल कन्वर्ट, इट विल इनवर्स द ऑपरेशन, क्योंकि 0 0 एंड क्या करता है 1 1 का 0, मतलब उल्टा हो जाएगा ना। नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट का अगर हम चार्ट देखें तो 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड में 1 1 पे 1 होता था, नैंड में 1 1 पे 0 है, बाकी सारे 1। यही कंसेप्ट था।
तो हमने सिर्फ ये वाले केसेस दो लिए हैं, शॉर्ट कर दिया ना। श्योर श्योर श्योर, सॉरी सॉरी यार। हमने क्या किया कि हमने इन दोनों केसेस को लिया। अगर 0 सप्लाई जाती है तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, 1 अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। अगर मैं 1 सप्लाई देती हूँ तो नैंड गेट की आउटपुट क्या आएगी, 0 अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। तो ये नॉट गेट का काम कर गया। यही होता है नॉट गेट का काम, क्या इनवर्स 0 को 1 कर दिया, इसने 1 को 0 कर दिया, दैट्स इट। ऐसे ही अगर मैं नॉर गेट देखूं, नॉर गेट में भी मैंने क्या किया है, मैंने कहा है नॉर गेट की इनपुट्स को शॉर्ट कर दो तो वो नॉट गेट बिहेव करेगा। अब नॉर गेट का काम क्या है, नॉर गेट का अगर मैं चार्ट देखूं, क्या कहते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, और में था एक भी 1 तो 1, तो नॉर में क्या एक भी 1 तो 0, इस केस में 1 था। ये नॉर का चार्ट कहता था। अब नॉर के केस में भी बच्चे अगर आप यही दो केस देखो, 0 0 और 1 1 का केस, ठीक है, 0 सप्लाई अगर दे रही हूँ तो दोनों 0 बन के ये 1 आंसर आ रहा है। अगर 1 सप्लाई दे रही हूँ दोनों 1 बन के ये 0 चल रहा है, नॉट गेट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि सिंपली नैंड या नॉर को अगर हमने नॉट में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू शॉर्ट द टू इनपुट्स, तो इट विल बिहेव एज नॉट गेट। मैं ना आज आप लोगों को परमिशन दे रही हूँ, अगर आपने किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग मेरे से अपने आप अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको अनम्यूट की परमिशन दे दी है क्लास। किसी ने कुछ पूछना अपने आप को अनम्यूट कभी भी बीच में कर सकते हो। आई होप फर्स्ट क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसे नैंड गेट नॉट में बिहेव कर रहा है, नॉर कैसे नॉट में बिहेव कर रहा है। क्लियर है? यस मैम। फाइन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। ये आप लिख भी सकते हो, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप 0 और 1 का कंसेप्ट लिख सकते हो डायग्रामेटिकली। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आएगी नैंड टू एंड गेट, और इधर मेरी कैटेगरी आएगी सेकंड नॉर टू और गेट। अपने आप को ना बीच में म्यूट कर दो, पीछे से आवाजें नहीं आनी चाहिए मुझे, प्लीज। प्रथम म्यूट करो अपने आप को, जब कुछ क्वेश्चन पूछना तब आप अपने आप को अनम्यूट करोगे बस, ठीक है। रेस्ट ऑफ द टाइम प्लीज म्यूट रखो ताकि तुम सबको ऑडिबल हो मेरी आवाज। सेमिनार के ग्रुप्स कौन से हैं? हैव आई टोल्ड यू कि मैंने सेमिनार्स लेने हैं? ऐसा तो कुछ मैंने नहीं कहा अभी। मैं लूंगी सेमिनार्स, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल द 5th चैप्टर, ताकि तुम्हारा एमएसटी का सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद आई विल टेक द सेमिनार्स फ्रॉम फर्स्ट 5 चैप्टर्स, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगी, अभी आपको कुछ नहीं करना। मैंने सिर्फ असाइनमेंट की एक आपको कही थी, 1 to 3 चैप्टर्स की असाइनमेंट सबमिट करनी है, 4th 5th चैप्टर की असाइनमेंट इकट्ठी सबमिट करवाऊंगी मैं। हाँ जी। अब देखो सेकंड जो कैटेगरी मैंने ली है कन्वर्जन की, वो ली है सेम सेम, नैंड टू एंड, नैंड एंड सेम होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे नॉर और बच्चे, जब हमने सेम में कन्वर्जन करनी है, नैंड टू एंड गेट बनाना है या नॉर टू और बनाना है, तो आई हैव टू प्लेस द टू गेट्स इन सीरियल ऑर्डर। 2 एंड गेट सीरियल में लगा दिए, यहाँ 2 नॉर गेट सीरियल में लगा दिए, तो इट विल बिहेव एज एंड और कंसेक्टिवली। अब बात आएगी कि इनपुट्स क्या हैं। नैंड गेट 2 इनपुट लेता है, ठीक है। एंड गेट भी 2 इनपुट लेता है। बच्चे यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट पता क्यों किया था, क्योंकि नॉट एक इनपुट लेता था, तो मैंने यहीं पे इसको शॉर्ट कर दिया। मैंने कन्वर्जन देखनी है किस में कर रही हूँ मैं, किस गेट में कर रही हूँ। अगर मेरी कन्वर्जन नॉट में हुई है तो मुझे तो इनपुट ही एक चाहिए, लेकिन नैंड तो 2 इनपुट्स लेता था, इसलिए मैंने दोनों को शॉर्ट किया। अब मेरी कन्वर्जन है एंड गेट में, एंड गेट ऑलरेडी 2 इनपुट्स लेता है, तो मैंने इस नैंड गेट को 2 इनपुट्स देनी है, क्योंकि कन्वर्जन एंड गेट की क्या 2 इनपुट्स एक आउटपुट, इस तरीके से जाना ये। अब बीच में मैंने इसका चेंज करना है क्राइटेरिया, वो क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल नैंड गेट भी 2 इनपुट्स लेता है, तो यहां से तो एक आउटपुट जा रही है, इसकी 2 इनपुट्स कैसे बनाऊं, तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी।
Like this it will behave, the NAND gate will behave as AND gate. कैसे? देखो, अब ये दो इनपुट्स हैं, अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, ये दो इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, कोई भी केस हो सकता है. We'll take all the cases. We'll take all the cases one by one. Let's start with 0 0. If I will give a supply of 0 0, according to rule, NAND gate 0 0 में क्या behave कर रहा है? 0 0 0 1 1 0 1 1. NAND gate. Anyone? क्या आउटपुट आएगी? ये 0, बाकी सारे 1. ठीक है, ऐसे ही है NAND गेट का काम. ये NAND गेट है, हमने चेक करना है ये गेट कैसे बिहेव, ये सर्किट क्या बिहेव कर रहे हैं. वो मैंने ये 4 इनपुट्स ले ली, इसकी आउटपुट चेक करूंगी क्या आएगी फाइनलाइज. यहाँ तक वाई आउटपुट क्या आएगी. अगर 0 0 सप्लाई दे रही हूँ, NAND गेट 0 0 पे क्या देता है? 1. अब 1 1 जब शॉर्ट होंगे तो NAND गेट 1 1 पे क्या करेगा? 0. तो दिस इज द आउटपुट 0. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैंने क्या किया, अब ऐसे ही मैं 0 1 का कंसेप्ट लेती हूँ. 0 1 के केस में NAND गेट विल बिहेव एज 1 एंड फॉर 1 1 इट विल बिहेव एज ये लास्ट केस 0. इस केस में भी 0. फॉर नेक्स्ट केस अगर इनपुट्स हो रही है 1 और इधर हो रही है 0, 1 0 के केस में आउटपुट विल बी 1 and for 1 1 the output will be 0. इस केस में भी 0 आ गया. For 1 1 अगर मैं दोनों को 1 1 कर दूं, the output will be for NAND gate it will be 0 and for 0 0 it will be 1. तो ये सारा टेबल किसका है? AND गेट का टेबल है. यानी कि ये पूरा सर्किट. कैमरे का मुंह थोड़ा थल्ले कर दो. ठीक है, ये समझ लग गया. ये NAND गेट कैसे बिहेव कर रहा है, उसको मैंने ये इनपुट्स दी. अब ये पूरे सर्किट में कैसे बिहेव करना है, ये इनपुट्स हैं. these are the inputs as A and B and this is the Y output I am getting from the circuit. और अगर ये पूरा सर्किट देखा जाए, इस टेबल को ऑब्जर्व किया जाए, दिस इज सिमिलर टू AND गेट, क्योंकि दोनों हाई होने पे आउटपुट इज हाई, रेस्ट इट्स लो. तो ये सर्किट किस में कन्वर्ट हो गया? AND गेट में. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? किसी को कोई दिक्कत? अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है अगर दिक्कत आई है, ये सर्किट समझ नहीं लगा. फाइन. अब इसी को ही नॉर को और में कन्वर्ट करो. बच्चे अगेन हम यही देखेंगे, और गेट क्या है, कन्वर्जन किस में करनी है? और गेट में. तो और गेट 2 इनपुट्स लेता है, 1 आउटपुट लेता है. ये 2 इनपुट्स इसको देनी मैंने, 1 आउटपुट ले ली. ये और गेट का काम है. अब ये पूरा सर्किट मैंने और गेट की तरह बिहेव करवाना है, तो मुझे पता है नॉर गेट, क्योंकि ये तो नॉर गेट है ना. ठीक है, इसको अब देखना. अब ये एक्चुअल में 2 इनपुट्स लेता है, इसको तो 2 इनपुट्स मिल गई, लेकिन इसकी आउटपुट की वजह से इसको 1 आउटपुट जाएगी, 1 इनपुट जाएगी. तो मैंने इसको 2 इनपुट्स बनाने के लिए इनको इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया. ये सर्किट भी ऐसा बन गया. ठीक है. अब if A and B are the 2 inputs and Y is the output of the overall circuit, तो मैंने चेक करना क्या ये सर्किट और की तरह बिहेव कर रहा है. मैंने क्या किया, उसके लिए एक टेबल जनरेट किया, फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1 पूरे ओवरऑल सर्किट के लिए. और यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया नॉर गेट का. नॉर गेट क्या कहता है? नॉर गेट और क्या कहता था, जब एक भी इनपुट हाई होगी तो हाई, तो नॉर के केस में ये सारी लो, यहाँ पे हाई. यही नॉर गेट का काम है. ठीक है. अब देखो मैंने सबसे पहले क्या लिया, 0 0 इनपुट सप्लाई दी, A0 B0. If I supply 0 0 to this NOR gate, the result will be 1. This is 1. And if I supply 1 1 to this NOR gate, the result will be 0. तो ये 0 0 के केस में क्या आया, जब A B 0 है, the result is Y is equal to 0.
आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू मैं क्या कर रही हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे 0 1 की. मैंने इनपुट्स दी 0 एंड 1 की फॉर्म में. जब 0 1 दूंगी इनपुट्स, इधर भी 0 1 का केस ही है. ठीक है, पहले नॉर गेट की आउटपुट देखो 0 आ रही है तो ये 0 बनेगी. अब 0 0 के केस में आउटपुट विल बी 1, तो ये y 1 बन गई, यानी कि यहाँ पे आउटपुट 1 आ गई. ऐसे ही बाकी दो पुट करो, आपके 1 1 आएंगे. पुट करो, खुद चेक करो 1 1 आ रहे हैं. ऑल ऑफ यू डू इट बाय योरसेल्फ. आपने ये ऐसे ही शो करना है. यू हैव टू क्रिएट दिस चार्ट ऑफ एंड गेट कि ये पूरे सर्किट में अगर ए बी सप्लाई आप ये 4 केसेस की दे रहे हो तो y इज द आउटपुट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस सर्किट, एंड दिस whole truth table is equivalent to the truth table of AND gate. So this circuit behaves as AND gate and NAND gate. With the help of NAND gate you can create a AND gate. ऐसे ही इस केस में ये वाला टेबल आपने ट्रुथ टेबल शो करना है कि A and B are the two inputs you are supplying to the circuit and Y is the overall output you are getting out from the circuit. And if on supplying these set of inputs you are getting this set of output, and this whole circuit behaves as equivalent to a single OR gate. इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है इसको. I hope it's clear to all of you. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, चलो. अब देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज थर्ड कैटेगरी, NAND टू OR गेट. और इधर देखेंगे थर्ड कैटेगरी NOR टू AND गेट, ऑपोजिट. यहाँ पे NAND टू AND, NAND AND सेम सेम, NOR OR सेम सेम, तो सीरियल. जब ऑपोजिट्स आएंगे NAND और NOR AND, NOR टू AND, तो हमने क्या करना है, पैरेलली प्लेस करना है. विल चेक इट आउट कैसे. NAND गेट दो पैरेलली लगाए, इन दोनों की आउटपुट यहाँ कंबाइंड ली. इस तरीके से 3 गेट्स लगाने हैं. ऐसे ही NOR गेट दो पैरेलली लगाए और इन दोनों की आउटपुट कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे ले लेनी है. अब फिर से बात वही आएगी क्योंकि कन्वर्जन है OR गेट में. OR गेट कैसा गेट है जिसने 2 इनपुट्स लेनी है, एक आउटपुट देनी है. 2 इनपुट्स, ये होगी एक इनपुट, ये एक इनपुट होगी और एक आउटपुट. अब प्रॉब्लम तो ये है कि NAND गेट तो खुद 2 इनपुट्स लेता है, तो इसको तो ये एक इनपुट मिल रही है. ये क्या करें हम, इसको हम कर देंगे शॉर्ट. 2 इनपुट्स बनाने के लिए, इसकी भी 2 इनपुट्स बनाने के लिए इसको शॉर्ट कर दिया. इसकी आउटपुट, इसकी इनपुट, तो 2 इनपुट्स इसको वैसे ही मिल रही हैं, कोई जरूरत नहीं हमें, और ये ओवरऑल आउटपुट आ जाएगी. इस तरीके का ये सर्किट बनेगा. आई होप आप लोगों को समझ आया मैंने क्या बोला. जस्ट लिसन टू दिस सर्किट अगेन ताकि तुम्हें दोनों में कोरिलेशन समझ लगे. दे बोथ आर सेम. अब मेरी कन्वर्जन है NOR टू AND गेट की. AND गेट कैसा गेट है, इस तरीके का गेट होता है, 2 इनपुट्स एक आउटपुट. ये पूरे सर्किट को मैंने 2 इनपुट देनी है. 2 इनपुट, एक इस गेट को एक इस गेट को, 2 इनपुट्स हो गई और एक आउटपुट यहाँ से ले ली मैंने इस सर्किट के हिसाब से. तो AND गेट तभी बनेगा. लेकिन अगर मैं NOR गेट को ऑब्जर्व करूं, ये सारे NOR गेट लगे हैं. NOR गेट तो 2 इनपुट्स लेता है, तो इसकी इनपुट मुझे शॉर्ट करनी पड़ेगी तभी इसको 2 इनपुट्स मिलेंगी. इसकी इनपुट भी मुझे शॉर्ट करनी पड़ेगी तभी इसको 2 मिलेंगी. इसकी आउटपुट इसको जा रही है, इसकी भी आउटपुट इसको, इसको 2 इनपुट्स वैसे ही मिल गई. ठीक है, क्लियर्ड, गुड. अब हम इसके ऊपर भी वही चार्ट क्रिएट करेंगे फिर से. ठीक है, लेट मी इरेज, ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ मैं ताकि तुम लोगों को चार्ट्स में क्लियर हो जाए. अगेन NAND गेट का टेबल क्या कहता है, 0 0 0 1 1 0 1 1. NAND गेट क्या कहता है,
सारे 1, जब हाई पे 0, ये नैंड गेट कहता है। अब इस सर्किट के ऊपर अगर मैं काम करूं, इफ A and B are the 2 inputs and Y is the output, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 के केस में क्या आउटपुट्स आएंगी सर्किट की? 0 0 सप्लाई दो पहले, A 0 B 0, ये पहला केस है जिसमें मैंने आउटपुट चेक करनी है Y क्या आ रही है। अब A जब 0 होगा, नैंड गेट 0 0 पे क्या बिहेव कर रहा है? 1, क्योंकि दोनों इनपुट शॉर्ट की हुई हैं, तो इसके आउटपुट आ गए 1। 0 0 के केस में फिर 1, 1 1 के केस में इट्स 0, 0 0 के केस में इट इज गिविंग द आंसर ऑफ 0। ठीक है, नेक्स्ट मैंने सप्लाई देनी है 0 1 की। A इज एक्टिंग एज 0, B इज एक्टिंग एज 1। फॉर A 0, यानी कि दोनों इनपुट 0 0, तो आंसर इज 1, इट इज गेटिंग 1। फॉर 1 1, the answer is 0, this gate will give the output of 0। अब ये आ गया 1 0 का केस। 1 0 के केस में NAND गेट क्या बिहेव करता है? 1 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, तो the answer is 1। ऐसे ही 1 0 करो, A 1 B 0, अगर 1 होगा दोनों 1 पे, इट इज गिविंग आउटपुट 0, दोनों 0 पे इट इज गिविंग आउटपुट 1 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। सी दिस, क्योंकि शॉर्टेड है ना इनपुट्स, तो 0 1 के केस में इट इज गिविंग एन आउटपुट ऑफ 1, तो इट विल बी 1 इन दिस केस। सेम 1 1 करोगे तो आंसर इज 1, तो ये OR गेट का काम बन जाएगा। दिस सर्किट बिहेव्स एज OR गेट, इक्विवेलेंट टू OR गेट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वैल्यूज को पुट करके आप चेक कर सकते हो, नहीं तो सीधा ही लिख सकते हो कि ये दो पैरेलली एक सीरियली में लगाने से तुम्हारा जो सर्किट है इट इज बिहेविंग एज OR गेट। फाइन, इसको करो। अगर किसी को दिक्कत आती है प्लीज लेट मी नो। टेक अ टेबल ऑफ NOR गेट, चेक फॉर द वैल्यूज कि वो AND गेट में कन्वर्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट फॉर द इनपुट्स A and B and Y is the output. Do it of your own, तभी तुम लोग क्लियर कर पाओगे। Just make these two tables. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बच्चे बोलो। कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, तो ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ क्लास मैं कर दूंगी, अभी कर दूंगी थोड़ी देर में। ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहा? वो उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं आई बच्चों की। ਉਹ ਮੈਮ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। कोई बात नहीं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। हाँ जी बच्चे, ये क्लियर है? चलो आगे, लास्ट कंप्लीट करो। हाँ जी। फाइन, लास्ट कैटेगरी जो है मेरी, फोर्थ कैटेगरी है NAND टू NOR, और इधर कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी बनेगी NOR टू NAND गेट। यानी कि आपस में इनकी अदला बदली, NAND NOR की तरह बिहेव करे और NOR NAND की तरह। यू हैव सीन इन द लास्ट पॉइंट NAND OR की तरह कैसे बिहेव करता है। द सेम सर्किट यू हैव टू रिपीट फॉर NAND टू NOR, क्योंकि NOR और OR सेम होते हैं, सिर्फ एक नॉट ऑपरेशन करना है। हमने क्या करना है इस केस में भी, दो NAND गेट्स लिए, NAND से OR बनाया, यहां तक ये OR बन चुका था अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट। शॉर्ट करने पे ये OR गेट बन चुका था ना। अब इसको NOR बनाना है, यानी कि OR क्या है, OR और NOR नॉट ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है। इसके आगे एक और NAND गेट लगा दूंगी, ये NOR का काम कर देगा, क्योंकि ये सिंगल NAND गेट क्या बिहेव करता है, नॉट ऑपरेशन की तरह बिहेव करता है ना। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था। तो ये पूरे OR को
नॉट के साथ कंबाइन किया नॉर बिहेव कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? नॉर क्या गेट होता है? नॉर गेट होता है और गेट कंबाइन विद नॉट गेट, ऐसे ही होता है। अगर हम नॉर को एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें, और के साथ नॉट लगा दो तो नॉर बनता है। ये पूरा सर्किट तो और की तरह बिहेव करवा ही रही हूं मैं। इसके साथ ये सिंगल अगर ऐसे लिखती हूँ नैंड गेट को, ये नॉट की तरह बिहेव करता है, तो ये यही चीज बनती है, और प्लस नॉट। ठीक है, ऐसे ही इस केस में नॉर टू नैंड बनाना है। नॉट टू एंड हमने ये बना के हटे हैं, तो उसके आगे नॉट लगा देंगे। ये इसकी दो इनपुट शॉर्ट की, ये इसकी आउटपुट लेके इसको सप्लाई दी, इसको फिर से एक नॉर को शॉर्ट कर देना। तो दिस इज बिहेविंग एज नैंड गेट। एंड के आगे नॉट लगा दिया, इतना हिस्सा नॉट का है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके लिए फिर वही चार्ट देखेंगे, ए बी, दिस इज द फाइनल आउटपुट वी आर गेटिंग वाई। द सेम इज द केस विद दिस, ए बी, दिस इज द फाइनल आउटपुट वाई आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, चार्ट में देखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 ए बी वाई। नैंड गेट क्या बिहेव करता है? सारे वंस, एक जीरो लास्ट, 1 1 पे सप्लाई दो इसको। जीरो की, 0 0 की सप्लाई देगी ना, ए जीरो बी जीरो। 0 0 के केस में एंड गेट क्या बिहेव करेगा? 1 1 1। 1 1 के केस में क्या बिहेव करेगा? 0 0। 0 0 के केस में फिर क्या बिहेव करेगा? 1। तो y इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 0 सप्लाई देने पे फाइनल आउटपुट मेरी 1 आ रही है। ठीक है, ऐसे मैं एक और केस डिस्कस करूंगी, 1 वाला ही कर दूंगी ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए। बाकी केसेस को खुद इसको सॉल्व करके लिखो, तो मैं इक्विवेलेंट टू नॉर गेट सप्लाई मिलेगी। 1 1 का केस देख रही हूं मैं, a1 b1। जब a1 होगा 1 1 पे आउटपुट इज 0, इधर भी 1 1 पे आउटपुट इज 0, और 0 0 पे आउटपुट इज 1, 1 1 पे अगेन आउटपुट इज 0। तो दिस इज द 0 आई एम गेटिंग। For first 3 it will be giving a output of 1, and for last it will be giving output of 0, and this truth table is equivalent to a NOR gate. At least one of the inputs is low, तो output will be high, जो NOR gate कहता है। सेम आप इस पे अप्लाई करो, आपको NAND गेट का ट्रुथ टेबल जनरेट हो जाएगा, दैट इज जो हम बना ही हैं बार बार। मैं ठीक बनाया तो गलत कर दिया? वन 0 0 नहीं आएगा? सॉरी 0 0। ठीक है, इस केस में 3 1 1 0 आएगा आपका। ऑब्जर्वेशन आप पुट करके देख लो, बाकी आप पुट कर लो एक बार। ये आपको इतना एक्सप्लेनेशंस में जाने की जरूरत तब पड़ेगी अगर आपको सिंपली 5 मार्क्स में एक ही कन्वर्जन आती है। एक्सप्लेन द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट, एक्सप्लेन द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नॉर गेट। अगर सिंपली एक आता है तो आप ये करोगे, नहीं तो मैं करती हूँ फोन 5 मिनट। ठीक है, अगर आपको सिंपली एक आता है तो आपने ये ट्रुथ टेबल्स के साथ एक्सप्लेन कर देना है। अगर आपको दोनों आते हैं, आप डिफरेंस फॉर्म में सर्किट बना के ये सीधा ट्रुथ टेबल कर दो, केसेस लिख के जरूरत नहीं है। सिंपल बताओ कि ये सर्किट में ये ट्रुथ टेबल के साथ वर्क कर रहा है, सर्किट टेबल, एंड दिस इज इक्वल टू दिस गेट। डिफरेंस में क्रिएट कर दो अगर दोनों आते हैं तो। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ये हमारी आज कंप्लीट कर दी मैंने यूनिवर्सल